आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स की, एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स की। तो ये सारी चीज़ स्टार्ट करने से पहले अपन नीचे चलते हैं और डायग्राम इसका देखते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे डायग्राम्स हैं इसके लिए। पहला डायग्राम आप ये देख सकते हैं एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स के लिए। लैरिंग्स जिसको आप लोग साउंड बॉक्स बोलते हैं, साउंड प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। सबसे अगर आप देखें इसका एंटीरियर व्यू, सबसे आगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थायरॉयड कार्टिलेज। इसके नीचे है क्रीनोइड कार्टिलेज, फिर नीचे है ट्रैकियल कार्टिलेज जो सी शेप्ड है। इन आप देख सकते हैं इनकम्प्लीट रिंग होती हैं ये, ठीक है, ट्रैकियल कार्टिलेजेस। इसके अलावा ये आपका एपिग्लोटिस होता है, या आपकी गले में हायोइड बोन होती है। अगर इसका सजाइटल व्यू देखें तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपके ट्रैकियल कार्टिलेज हैं, ये आपका क्रीनोइड कार्टिलेज है, वहाँ पर वोकल कॉर्ड है, और आपका थायरॉयड कार्टिलेज भी है यहाँ पर। ठीक है, अभी इनकी बात करेंगे, एक एक करके समझेंगे ये सारी चीज़ें। और डायग्राम्स देखते हैं कुछ। बस अभी डायग्राम देखना शुरू किया, कुछ पढ़ा नहीं है अभी। डायग्राम देख के क्या होगा कि अपन अभी जो थ्योरी पढ़ेंगे ये थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगी। आपको पता है ये आपकी नीजल कैविटी है, इसके पीछे आपका नेजोफेरिंग्स है, देन ओरोफेरिंग्स है, देन हाइपोफेरिंग्स है। और ये तीनों फेरिंग्स किसके पार्ट हैं? फेरिंग्स के ही पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है। फेरिंग्स जब नेजल कैविटी के पीछे होता है तो नेजोफेरिंग्स बनाता है, जब ओरल कैविटी के पीछे होता है तो आपका ओरोफेरिंग्स बनाता है, और जब आप थोड़ा सा नीचे नेक के एरिया में आते हैं तो उसको बोल देते हैं हाइपोफेरिंग्स। और ये तीनों फेरिंग्स के ही पार्ट हैं। फिर नीचे आपके ट्रेकिया है, ईसोफेगस है, लैरिंग्स है, ये सारी चीज़ें। तो एक डायग्राम और है यहाँ पर, हाँ, ये आपका ऊपर होता है फेरिंग्स, नीचे होता है लैरिंग्स। फेरिंग्स के पार्ट अभी हमने देखे ही, ओ जो ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स, और नीचे हाइपोफेरिंग्स भी होता है। अब आप इस डायग्राम में देखें तो उसमें सब बताया गया है कि नेजल कैविटी के पीछे नेजोफेरिंग्स है, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स है, और उसके नीचे आपका हाइपोफेरिंग्स है, और तीनों फेरिंग्स के ही पार्ट हैं। फिर आप देखें आगे ट्रेकिया होता है इंटीरियर पार्ट में, पीछे ईसोफेगस होता है, फूड पाइप पीछे होती है। इसलिए गला दबाते हैं आगे से तो सांस या दम घुटता है, खाना नहीं रुकता है। अगर पीछे से आप दबाएंगे तो हो सकता है मरीज नहीं मरे, लेकिन आगे से दबाते हैं तो मर जाता। क्यों? क्योंकि आप विंड पाइप को दबा देते हैं, ट्रेकिया को कंप्रेस कर देते हैं। यहाँ पर टंग है, ये नेजल कैविटी है, ठीक है। अब आते हैं शुरुआत से, एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स से। एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स, जो लैरिंग्स है ये वॉइस प्रोडक्शन काम करता है, तो इसलिए कह रहे हैं द लैरिंग्स इज ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस। द लैरिंग्स इज सिचुएटेड मिड लाइन ऑफ नेक फ्रॉम द लेवल ऑफ थर्ड टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्री। यानी जो लैरिंग्स होता है ये नेक के बीच में होता है, मिड लाइन में होता है। कहाँ? फ्रॉम द लेवल ऑफ थर्ड टू सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्री। अगर आप तीसरे और छठे सर्वाइकल वर्टिब्री की जाते हो पास में, तो वहाँ पर आपको लैरिंग्स देखने को मिलता है। लाइंग इन फ्रंट ऑफ लैरिंजोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स के आगे होता है आपका लैरिंग्स, ठीक है। अभी हमने फेरिंग्स के स्ट्रक्चर देखे थे, तो लैरिंग्स के पीछे जो स्ट्रक्चर होगा वो लैरिंजोफेरिंग्स होगा। सिंपल सी बात है। इट हैज़ एन अपर ओपनिंग विच कम्युनिकेट्स विद द फेरेंजियल कैविटी। इसकी जो ऊपर वाली ओपनिंग होती है ये किसके साथ कम्युनिकेट करती है? फेरेंजियल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करती है। जबकि एंड अ लोअर ओपनिंग थ्रू विच इट इज़ कंटिन्यूस विद द ट्रैकिया, और इसकी नीचे वाली जो ओपनिंग है ये ट्रैकिया के साथ कंटिन्यू करती है। आप ये देखिए, ये हमने आपको डायग्राम दिखाया था, ये लैरिंग्स का ही डायग्राम है। अगर आप इसका देखें, इसका ऊपर वाला जो एरिया है, इसका जो ऊपर वाला एरिया है ये कहाँ पर ओपन हो रहा है? ये फेरेंजियल कैविटी में ओपन हो रहा है। ऊपर फेरिंग्स होता है ना, अभी हमने नीचे ही बताया कि लैरिंग्स नीचे है, फेरिंग्स ऊपर है। ये वाला डायग्राम देखिए, फेरिंग्स ऊपर है, लैरिंग्स नीचे है। लैरिंग्स, ये वाला डायग्राम मैंने क्या बोला कि लैरिंग्स की जो अपर ओपनिंग है, लैरिंग्स की जो अपर ओपनिंग है वो फेरेंजियल कैविटी में ओपन होती है। भाई ये फेरिंग्स है, अब यहाँ पर जो भी कैविटी है इसको क्या बोलेंगे? फेरेंजियल कैविटी। तो लैरिंग्स का अपर पोर्शन किसके साथ कंटिन्यू है? फेरेंजियल कैविटी के साथ। लेकिन लैरिंग्स के नीचे वाले पोर्शन की बात करेंगे तो ये ट्रैकिया के साथ कंटिन्यू करता है, जो कि आपने इस वाले डायग्राम के अंदर भी देखा था। जब नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से ट्रैकिया स्टार्ट हो जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर फेरिंग्स और फेरेंजियल कैविटी आपको देखने को मिल रही है। ये लाइन क्लियर, एक एक लाइन आपको बताऊंगा, चाहे कितनी बार भी डायग्राम पर जाना पड़े अपने को, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट हैज़ एन अपर ओपनिंग, बता ही दिया, विच कम्युनिकेट्स विद द फेरेंजियल कैविटी। तो ये आपको याद रहेगा कि जो अपर ओपनिंग है ये फेरेंजियल कैविटी है, और जो लोअर ओपनिंग है ये आपकी ट्रैकिया के साथ कंटिन्यू रहती है। यहाँ तक क्लियर है। द लैरिंग्स मूव्स वर्टिकली, भाई वर्टिकली तो मूव कर रही है, एंड इन एंटीरियो पोस्टीरियो डायरेक्शन, एंटीरियो पोस्टीरियो डायरेक्शन मूव कर रही है।
मतलब शुरुआत में एंटीरियर है, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएगी। ड्यूरिंग स्वेलोइंग एंड फोनेशन, स्वेलिंग मतलब खाना निगलने में, और फोनेशन मतलब साउंड प्रोडक्शन के टाइम ये मूवमेंट करती है। सिंपल सी बात है, जब खाना अंदर जाएगा तब भी लैरिंग्स मूवमेंट करेगी, जब आप कुछ बोलोगे, फोनेशन मतलब कुछ बोलना, साउंड प्रोडक्शन करना, उस टाइम भी लैरिंग्स मूव करेगी। आप कुछ बोल रहे हैं, मैं इस टाइम बोल रहा हूँ तो मेरे गले के ऊपर एक वाइब्रेशन आपको फील हो रहा होगा, आपको कि मुझे ही फील हो रहा है। वैसे अगर आप कुछ बोलेंगे, आप बोल के देखिए, आपके गले के ऊपर फेरिंग्स एक तरीके से और लैरिंग्स एक तरीके से मूव कर रही हैं। ठीक है, फेरिंग्स की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी लैरिंग्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लैरिंग्स की मूव करने की वजह से आपको वो वाइब्रेशन वगैरह यहाँ पर फील हो रहा है। द इन्फेंटाइल लैरिंग्स इज स्मॉलर, ऑब्वियसली बात है, इन्फेंट्स के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स छोटे होते हैं, तो लैरिंग्स भी स्मॉल रहेगा, पतला नैरो रहेगा, एंड लाइज एट हायर लेवल, और थोड़ा सा ऊपर रहेगा, C4 पर रहेगा। एट प्यूबर्टी द मेल लैरिंग्स इंक्रीजेस इन साइज रैपिडली, मेल्स के अंदर जैसी प्यूबर्टी आती है, लैरिंग्स अपने साइज को एकदम से बढ़ाना स्टार्ट करता है। एंड थायरॉयड कार्टिलेज प्रोजेक्ट्स टू फॉर्म एडम्स एप्पल, और उसके अंदर प्रेजेंट थायरॉयड कार्टिलेज प्रोजेक्ट मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा प्रोजेक्ट होता है, थोड़ा शो हो जाता है, उसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। मेल की बात हो रही है, फीमेल्स के अंदर एडम्स एप्पल महसूस नहीं होता है, मेल्स के अंदर आप एडम्स एप्पल को फील कर सकते हैं। देयर इज़ चेंज इन कैरेक्टर ऑफ वॉइस, जिसकी वजह से जो साउंड होती है उनकी थोड़ी सी भारी हो जाती है, एक तरीके से कहते हैं उनकी वॉइस का जो करेक्टर होता है वो चेंज हो जाता है। वाइल द लैरिंग्स ऑफ फीमेल चेंजेस लिटल, फीमेल के अंदर चेंजेस बहुत कम होते हैं। द लेंथ ऑफ लैरिंग्स इज़ 44 mm, 44 mm का मतलब हो गया लगभग 4.5, 4.5 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट बोलोगे तो 44 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं mm में चेंज करने के लिए, 10 का डिवाइड करते हैं सेंटीमीटर में जाने के लिए, तो एग्जैक्ट हो जाएगा आपका 4.4 सेंटीमीटर। तो मैंने बोल दिया अप्रोक्स 4.5 सेंटीमीटर के आसपास लैरिंग्स की लंबाई होती है। फीमेल्स के अंदर लैरिंग्स छोटा होता है, 3.6 सेंटीमीटर का होता है, मेल के अंदर लैरिंग्स बड़ा होता है। लैरिंजियल कार्टिलेजेस की बात करें तो 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। पेयर्ड कौन कौन से हैं? आरिटिनॉइड, कर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, ACC करके याद कर लो। अनपेयर्ड की बात करें, थायरॉयड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लोटस कार्टिलेज। तो आप TC करके याद कर सकते हो या ETC करके याद कर लो, ETC एटेक्सरा। अपने को जब इतने सारों में से एक ही नाम याद आता तो अपन बोल देते ना एग्जाम पे ETC एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वैसे यहाँ पर है कि आपको मात्र एक ही नाम याद आया तो आपने ETC बोल दिया। ट्रिक है, E से है एपिग्लोटिस, T से है थायरॉयड, C से है क्रिकॉइड। तो क्रिकॉइड ऊपर है, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म नीचे हैं। C से ये वाला C में से कोई मत लिख देना। अनपेयर्ड कार्टिलेज यहाँ पर पहले थोड़े से बताए गए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर पहला आता है थायरॉयड कार्टिलेज। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा होता है। इट्स 2 एलाई और लेमिनी मीट्स एंटीरियरली, इसके 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं लेमिनी जो आगे मिलते हैं, और किस एंगल में मिलते हैं? 90 डिग्री के एंगल पे मिलते हैं मेल्स के अंदर, और फीमेल्स के अंदर 120 डिग्री एंगल पे मिलते हैं। इस तरीके से आपको याद करना है। चाहें तो अगर आप शॉर्ट नोट लिखना चाहें या एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें अपने पास, तो कॉपी में लिख सकते हैं कि 2 लेमिना है, मीट कर रहे हैं एंटीरियरली, मेल्स के अंदर 90 पर, फीमेल्स के अंदर 120 पर। शॉर्ट में लिखा करेंगे कि आपके पास यहाँ पर क्या है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं आपको मैं बता रहा हूँ। कि आपके पास लेमिनी है जो एंटीरियरली मीट करते हैं, मेल के अंदर 90 डिग्री पे, फीमेल के अंदर 120 डिग्री पे। इतनी बड़ी लाइन को हमने मात्र इतने से पोर्शन में लिख दिया। इस तरीके से आप लोग समझिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि अगर कुछ समझाने का पार्ट रहेगा तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दूंगा आपके लिए। द लोअर पार्ट ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लेमिनी फ्यूज़, एक राइट से बॉर्डर आ रहा है, एक लेफ्ट से बॉर्डर आ रहा है, दोनों आपस में फ्यूज़ कर जा रहे हैं और एक मीडियन प्रोजेक्शन बना रहे हैं, जिसको क्या बोल रहे हैं? लैरिंजियल प्रोमिनेंस। क्या बोल रहे हैं? लैरिंजियल प्रोमिनेंस। द अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट एंड लेफ्ट लेमिनी डू नॉट मीट। देखिए इनका लोअर पोर्शन तो मीट कर रहा है, नीचे वाला तो मिल रहा है पोर्शन, अपर वाला मीट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अपर पोर्शन जो है एंटीरियर बॉर्डर का, ये मीट नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, नीचे वाला पोर्शन मिल जाएगा। दे आर सेपरेटेड बाई थायरॉयड नॉच। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसके बीच में एक नॉच है, थायरॉयड नॉच। अब नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, अगर ये आप देखिए थायरॉयड कार्टिलेज, इसका आप देखें नीचे वाला पोर्शन तो मिल गया, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन मिल नहीं पा रहा है, बीच में एक नॉच आ गई, एक गड्ढा टाइप का आ गया, इसको बोलते हैं नॉच, इसको बोलेंगे थायरॉयड नॉच। ठीक है,
आइए वापस, कुछ खास नहीं था ऐसा। द मोस्ट एंटीरियर पोर्शन ऑफ कार्टिलेज वेरी प्रोमिनेंट, इसका जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है ये बहुत प्रोमिनेंट होता है, मतलब महसूस हो जाता है मेंस के अंदर, और उसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। यानी वो थायराइड कार्टिलेज ही होता है जो मेल्स के अंदर गले पे फील होता है, एडम्स एप्पल, जब प्यूबर्टी आती है। वोकल कॉर्ड्स आर अटैच्ड टू मिडल ऑफ थायराइड एंगल, जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं थायराइड एंगल के बिल्कुल मिडल में जाके अटैच होती हैं। मोस्ट ऑफ द लेरेंजियल फॉरेन बॉडीज आर अरेस्टेड एवं वोकल कॉर्ड्स, जो बाहर से फॉरेन बॉडी आती हैं वो ज़्यादातर वोकल कॉर्ड के ऊपर ही रोक दी जाती हैं। बिटवीन दीज टू वोकल कॉर्ड्स इज राइमाग्लोटाइटिस, तो आपको ध्यान रखना है कि दो कॉर्ड के बीच में क्या होता है, राइमाग्लोटाइटिस होता है। एबव द ट्रू वोकल कॉर्ड लाइज द फॉल्स वोकल कॉर्ड और वेंट्रिकुलर बैंड, यानी कह रहे हैं कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड है ये फॉल्स के ऊपर लाई करती है। मैंने बताया दो वोकल कॉर्ड है, एक ट्रू एक फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, जो ऊंचा आदमी होगा, ट्रू आदमी होगा, सच्चा आदमी होगा, वो ऊपर रहेगा, तो ट्रू वोकल कॉर्ड ऊपर है, फॉल्स नीचे है। फिर आपके पास आता है क्रिकॉयड कार्टिलेज। इट इज़ द ओनली कार्टिलेज फॉर्मिंग कंप्लीट रिंग। मैंने आपको बताया था ना, जो थायराइड कार्टिलेज है या अभी नीचे और भी कार्टिलेज आएंगे, ये इनकम्प्लीट रिंग बनाते हैं, लेकिन क्रिकॉयड कार्टिलेज एकमात्र ऐसा कार्टिलेज है जो कंप्लीट रिंग बनाता है। विद अ ब्रॉड लेमिना पोस्टीरियरली, पीछे एक ब्रॉड लेमिना रहता है, एंड नैरो आर्क इन द फ्रंट, और एक आगे एक नैरो आर्क रहती है। इट शेप इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज सिग्नेट रिंग, इसकी शेप सिग्नेट रिंग की तरह होती है। फिर यहाँ पर आया एपिग्लोटिस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो कि लेरेंजियल इनलेट की एंटीरियर वॉल बनाने का काम करता है। इट प्रोजेक्ट बिहाइंड द बेस ऑफ टंग, ये टंग के पीछे प्रोजेक्ट करता है। द लोअर एंड, जिसको स्टाक बोलते हैं, थोड़ा पॉइंटेड रहता है, और अपर एंड आपके एक एंगल से अटैच रहता है जो कि थायराइड कार्टिलेज की दो लेमिना के द्वारा बनाया गया था। आप ऐसा मानिए ऊपर थायराइड कार्टिलेज था ऊपर थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के लोअर एंड मिल रहे थे, अपर एंड नहीं मिल रहे थे। अपर एंड क्यों नहीं मिल रहे थे, बीच में थायराइड नॉच आ गई थी, गड्ढा आ गया था, इतना अपन ने समझा था। जो थायराइड कार्टिलेज के लोअर पोर्शन थे, लोअर लेमिली थे, वो मिल रहे थे। अब जहाँ पर वो मिलेंगे वहीं पर, तो वही ये कह रहे हैं कि जहाँ पर वो मिलेंगे वहीं पर आपका इसका लोअर पोर्शन कनेक्टेड रहेगा, इसका अपर पोर्शन कनेक्टेड रहेगा। देखो, द लोअर एंड इज पॉइंटेड, किसकी बात हो रही है, एपिग्लोटिस की बात हो रही है कि इसका लोअर एंड कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, और अटैच टू अपर पार्ट ऑफ एंगल बिटवीन टू लेमिनी ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो यही कह रहे हैं, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, मुझे आपको एपिग्लोटिस कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एपिग्लोटिस थायराइड कार्टिलेज के ऊपर है। तो जहाँ पर इसका लोअर पोर्शन है किसका, एपिग्लोटिस का, ये किससे अटैच होगा, ये अपर पोर्शन ऑफ थायराइड कार्टिलेज की लेमिनी से अटैच होगा। तो वही कह रहे हैं कि द लोअर एंड इज पॉइंटेड, मतलब एपिग्लोटिस का लोअर पोर्शन है ये किससे कनेक्टेड है, अपर पार्ट ऑफ एंगल बिटवीन द टू लेमिनी ऑफ थायराइड कार्टिलेज, जो कि थायराइड कार्टिलेज की लेमिनी है उससे कनेक्टेड है। द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन टू ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड अटैचमेंट, जिसका राइट और लेफ्ट पार्ट है ये अटैचमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका जो एंटीरियर सेगमेंट होता है ये टंग से कनेक्ट रहता है, आगे वाला तो टंग से कनेक्ट रहेगा। वाई मीडियन ग्लोसियो एपिग्लोटिक फोल्ड, किससे, एक ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड होता है उसकी हेल्प से टंग से कनेक्टेड रहता है, और हाइड बोन से भी ये कनेक्टेड रहता है। अलग अलग लिगामेंट है, एक लिगामेंट ऐसा है जो इसको टंग से कनेक्ट कर रहा है जिसका नाम पड़ा मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड। एक लिगामेंट ऐसा है जिसको हायोइड बोन से कनेक्ट कर रहा है जिसका नाम पड़ा हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। फिर कह रहे हैं द अटैचमेंट ऑफ एपिग्लोटिस अलाउ इट टू इन्वर्ट। अब कह रहे हैं एपिग्लोटिस अपने अटैचमेंट की वजह से, अपने लिगामेंट के अटैचमेंट की वजह से अंदर इन्वर्ट मूव कर सकती है, एक्शन ले सकती है, जो इसको खाने को अंदर ले जाने में हेल्प करता है। ईसोफेगस के अंदर खाने को ले जाता है, पानी को ले जाता है, ठीक है, और वोकल कोर्ड्स को बचाता है। भाई खाना अगर ईसोफेगस की तरह है वोकल कोर्ड्स में चला जाएगा दिक्कत हो जाएगी। तो ये कवरिंग है जो मूव करती है इस तरीके से ईसोफेगस, सॉरी एपिग्लोटिस, और फूड को ईसोफेगस के अंदर जाने देती है, लेकिन वोकल कोर्ड्स लैरिंग्स के अंदर, ट्रैके के अंदर नहीं जाने देती है। आप इतना समझिए कि आपके क्रिकॉइड कार्टिलेज के अंदर ही एपिग्लोटिस था, येलो था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, इलास्टिक कार्टिलेज था। इसकी जो एंटीरियर वॉल है ये एक तरीके से लेरेंजियल इनलेट की बनी हुई है। इसके टंग के पीछे एक तरीके से इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया है। उसके अलावा इसका जो लोअर एंड है एपिग्लोटिस का, ये अपर एंड ऑफ थायराइड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे लिगामेंट हैं। एक लिगामेंट इसको आप मान सकते हैं टंग से जोड़ने का काम करता है, मीडियन ग्लोसो एपिग्लोटिक। एक लिगामेंट इसको हायोइड बोन से जोड़ने का काम करता है। इन्हीं लिगामेंट के अटैचमेंट की वजह से हमारी जो टंग है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है, जो कि इसको खाने को अंदर ले जाने में हेल्प करता है, ईसोफेगस तक भेजने में हेल्प करता है।
नीचे आइए, हमारे पास है कुछ पेयर्ड कार्टिलेज। अब पेयर्ड कार्टिलेज के अंदर एक आया है एडिटोनल कार्टिलेज, ये शेप में पिरामिडल होता है, और लेमिना के जो आपका क्रिकॉर्ड कार्टिलेज है उसका जो अपर बॉर्डर है वहाँ पर ही सिचुएटेड होता है एट द बैक ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स से पीछे की बात हो रही है। अब ये बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना आपके मतलब का नहीं है, आपको लग रहा होगा, हालांकि कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके सिर के ऊपर से ना जाए, एक एक पॉइंट समझ में आए। ये अपन ने सारे पोर्शंस को देखा, कार्टिलेज को देखा, अपन ने लिगामेंट्स को देखा और उस लिगामेंट के अटैचमेंट के फ़ायदे को देखा। थायराइड कार्टिलेज को देखा, नीचे मिल रहा था मेल के अंदर 90 पे, फीमेल के अंदर 120 पे, ऊपर नहीं मिल रहा था, थायराइड नोज थी। ये सारी पोर्शन मुझे बताइए, कोई पोर्शन ऐसा समझ में ना आया हो? देखिए हैंड टू हैंड कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको आ जाए, समझ नहीं आ रहा आपके पास नंबर है, आप मुझसे पूछिए कि सर मुझे नहीं समझ में आया, मैं कुछ भी करूँगा, चाहे लेक्चर मुझे एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़े या फिर आपको मुझे कॉल पे एक्सप्लेन करना पड़े, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने सारे पोर्शन आपको दो दो बार बताए। नीचे आइए, पेयर्ड कार्टिलेज के अंदर हमने पहला आर्टिनोड कार्टिलेज देखा, शेप में पिरामिडल होता है और क्रिकॉर्ड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर पर सिचुएटेड होता है, जो कि लैरिंक्स के पीछे वाला हिस्सा है। फिर हमारे पास आता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये बेसिकली आप कह सकते हैं जो आपका एक एरी एपिग्लोटिक फोल्ड था, याद आया, जो एपिग्लोटिस को टंग से कनेक्ट कर रहा था, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन ये यहाँ पर होता है। फिर हमारे पास है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये भी आपका इसी आरी एपिग्लोटिक फोल्ड के आसपास होता है, बस छोड़िए। फिर आते हैं जॉइंट्स की बात। दो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। एक है क्रीको थायरॉयड जॉइंट, जो किस किस के बीच में है? थायरॉयड कार्टिलेज के इन्फीरियर कॉर्मू स्ट्रक्चर है, थायरॉयड कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर है इन्फीरियर कॉर्मू, उसके बीच में, एंड द फेसेट ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच में। तो अगर कुछ भी याद ना रहे तो थायरॉयड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच में, नाम में ही अब ये तो याद करना ही नहीं है। क्रिको मतलब क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायरॉयड मतलब थायरॉयड कार्टिलेज, नाम में ही काम है। दूसरा वाला क्रिको आर्टिनोइड, ये भी नाम में काम है कि ये आर्टिनोइड मतलब ये आर्टिनोइड कार्टिलेज, और क्रिको मतलब ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के बीच का जॉइंट है। तो क्रिको आर्टिनोइड इज जॉइंट बिटवीन क्रिको और आर्टिनोइड कार्टिलेज। क्रिको थायरॉयड जॉइंट बिटवीन क्रिको एंड थायरॉयड कार्टिलेज। सिंपल है, नाम से हो जाएगा, याद नहीं करने पड़ेंगे। मसल्स की बात करें, दो ग्रुप हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक है ये लैरिंजियल कार्टिलेज को कवर करने का काम कर रही है, कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। जो एक्सट्रिंसिक हैं ये लैरिंग्स को बाकी के स्ट्रक्चर के साथ जोड़ने का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप इनको याद ना करें, बहुत सारी हैं, ज़रूरी नहीं है आप सारी चाहे याद करें, एक बार रीड कर सकते हैं कि कुछ ऐसी हैं वोकल कॉर्ड पे काम करती हैं, इंटरनल एरिटेनॉइड, क्रिकोथायरॉयड, थायरोआर्टिनॉइड, वोकेलिस, इतनी सारी मसल्स हैं। कुछ ऐसी हैं जो लैरिंजियल इनलेट पे काम करती हैं, आरी एपिग्लोटिक, इंटर आर्टिनॉइड, थायरो एपिग्लोटिक। आप ऐसे मान लीजिए इसके अंदर एपिग्लोटिक वर्ड आ रहा है, एपिग्लोटिक एपिग्लोटिक, ये आपके लैरिंजियल इनलेट पे काम करेंगे, क्योंकि एपिग्लोटिस ही लैरिंज को कवर करने का काम कर रहा है, खाने को उसके अंदर जाने से बचा रहा है। सिंपल कंसेप्ट रखिए कि लैरिंग्स के अंदर खाने जाने से रोकना है, जो कि एपिग्लोटिस करेगा। तो जिसके नाम के पीछे एपिग्लोटिक आ जाएगा वो तो लैरिंजियल इनलेट के अंदर रखनी है। एक एक्स्ट्रा हो गई इंटर आर्टिनॉइड। पर बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की, इसके अंदर आप याद कर लो DMG, ठीक है, या HDMG, सबसे बढ़िया HDMG। एस से स्टाइलोहायोइड, डी से डाइगैस्ट्रिक, एम से माइलोहायोइड और जी से जेनियोहायोइड। आप देख रहे हो चार में से तीन के पीछे तो आपका हायोड ही है, हायोड हायोड हायोड। तो ध्यान रख लो जिसके पीछे हायोड आएगा वो एक्सट्रिंसिक है। तो जिसके पीछे एपिग्लोटिक आएगा उसको लैरिंजियल में सेट कर दोगे, जिसके पीछे हायोड आएगा उसको एक्सट्रिंसिक में सेट कर दोगे। बाकी HDMG से अपन ने याद करने की कोशिश करी है। अब देखिए काटते हुए मैंने आपको कुछ बता दिया करेक्ट करने का तरीका, अगर आप याद करना चाहो, आप चाहो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो मेरा, तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हो। नीचे आइए, कैविटी ऑफ लैरिंग्स। फिर यहाँ पर लैरिंग्स की कैविटी के बारे में बताया जा रहा है कि लैरिंग्स कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंजियल इनलेट एबव टू लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो जो लैरिंजियल कैविटी होती है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के लोअर बॉर्डर के ऊपर होती है, ठीक है। फिर आगे जाके ये ट्रैक के साथ कंटिन्यू हो जाती है। आपको पता है कि लैरिंग्स ही आगे जाके ये आपका लैरिंग्स है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे वाले जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से आपकी कैविटी स्टार्ट हो जाती है, कुछ खास नहीं है। फिर आते हैं पार्ट्स ऑफ कैविटी, ये सब छोड़िए कि लोअर फोल्ड इज फोकल को वोकल कॉर्ड, अपर फोल्ड इज वेस्टिबुलर फोल्ड। एक बार रीड करना चाहें तो सब चीज़ रीड करके आ जाते हैं फटाफट, जैसे अपन लोगों ने मसल्स रीड करी थी। क्या पता रीड करने से कोई आंसर गलती से आ जाए तो हमारा काम यहाँ से बन जाए। तो कह रहे हैं जो लैरिंग्स का इनलेट होता था, इनलेट ऑफ लैरिंग्स
कम्युनिकेट्स विद द लैरिंजोफेरिंग्स। तो जो लैरिंग्स का अंदर वाला पार्ट है वो लैरिंजोफेरिंग्स से कनेक्टेड रहता है। द इनलेट इज बाउंडेड एंटीरियर, एंटीरियर मतलब आगे, यानी जो इनलेट है वो आगे की तरफ से एपिग्लोटिस से बाउंड रहता है, पीछे की तरफ से इंटर आरिटिनोइड फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है दोनों साइड से। कैविटी के अंदर बात करें जो लैरिंग्स हैं उसके फोल्ड्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं। द अपर फोल्ड इज द वेस्टिबुलर फोल्ड, जो अपर फोल्ड इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर फोल्ड, जो लोअर फोल्ड है इसको बोलते हैं वोकल फोल्ड। द स्पेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेस्टिबुलर फोल्ड इज द राइमा वेस्टिबुलाई। तो ध्यान रखेंगे राइट और लेफ्ट वेस्टिबुलर फोल्ड के बीच में जो स्पेस है वो बोल दिया गया रीमा वेस्टिबुलाई। एंड द स्पेस बिटवीन वोकल कोड्स इज द रीमा ग्लोटाइडिस। तो ध्यान रखना है कि वोकल कोड्स के बीच का जो स्पेस है उसको बोल दिया रीमा ग्लोटाइडिस, और जो राइट और लेफ्ट वेस्टिबुलर फोल्ड्स के बीच का स्पेस को बोल दिया रीमा वेस्टिबुलाई। फिर कैविटी के पार्ट कर दिए, नाम ध्यान रख लो, वेस्टिबल, वेंट्रिकल, सब ग्लोटिक स्पेस। इसके बाद हमारे पास आती हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, तो जिसको आप बोल रहे थे वेस्टिबुलर फोर्स, जो नीचे होती हैं, दो होती है संख्या में। एक्सटेंड एंटीरियो पोस्टीरियरली, कहाँ से कहाँ तक, आगे से पीछे की तरफ जाती हैं लैरिंजियल कैविटी में। फिर आती हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ये भी दो होती हैं, शार्प वेंड होते हैं जो कि पोस्टीरियर सरफेस पर होते हैं थायरॉइड कार्टिलेज के। ब्लड सप्लाई हमारी सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी और क्रिको थायरॉइड आर्टरी है। नर्व सप्लाई की बात करें, इसकी मोटर सप्लाई जो है, इसकी सारी की सारी जो इंट्रिंसिक मसल है वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल जो कि एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से होती है। अब ऐसे मानो कि इसकी सारी की सारी जो इंट्रिंसिक मसल है, शॉर्ट में IM लिखा, इसको कौन करता है, मैं लिख सकता हूँ ऑल IM एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाला पॉइंट नीचे लिख दूंगा, बस लिख दो ऑल IM किससे सप्लाई है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। इस तरीके से आप लोग लिखा करिए कि सारी की सारी इसकी जो मसल्स हैं लैरिंग्स की, इसकी इंट्रिंसिक मसल्स की बात हो रही है, किससे सप्लाइड होती हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड मसल। जो क्रिकोथायरॉइड मसल है ये किससे सप्लाई हो रही है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। यहाँ तक क्लियर है। ये रही मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई, लैरिंग्स एबव द वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स का वो एरिया जो वोकल कॉर्ड के ऊपर है, ये किससे सप्लाई होता है, इंटरनल लैरिंजियल नर्व से। और जो एरिया वोकल कॉर्ड के नीचे है वो किससे सप्लाई होता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से। यहाँ पर भी वही नर्व है, यहाँ पर भी यही वही नर्व है। तो मोटर सप्लाई सारी की सारी जो लैरिंग्स की इंट्रिंसिक मसल से किस सप्लाइड है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व से। एक को छोड़ दो, डेट इज क्रिकोथायरॉइड, वो किससे सप्लाई है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व से। बात करते हैं सेंसरी की, तो लैरिंग्स का वो पार्ट जो वोकल कॉर्ड से ऊपर है उसको सप्लाई देती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व, और वोकल कॉर्ड्स का के नीचे की पार्ट की बात करें उसको सप्लाई देती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। फंक्शंस की बात करें लैरिंग्स के, फोनेशन, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, और आपके लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को बचा रही है कफ रेफ्लेक्स से। फिर हमारे चेस्ट को भी फिक्स कर रही है। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग फोनेशन, जब फोनेशन होता है, साउंड प्रोडक्शन होता है, वोकल कॉर्ड्स आर ब्राउट नियर द सेंटर ऑफ लैरिंग्स। जो वोकल कॉर्ड्स हैं ट्रू और फॉल्स, ट्रू ऊपर फॉल्स नीचे, ये बिल्कुल बीच में आ जाती हैं, पास में आ जाती हैं, बाई द मसल अटैच टू आर्टिनॉइड्स, कुछ मसल्स के द्वारा जो कि आर्टिनॉइड कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। एज द एयर इज फोर्स्ड थ्रू वोकल कॉर्ड्स दे वाइब्रेट, एयर जैसी बाहर निकलती हैं वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, और इनकी वाइब्रेट करने से साउंड का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। बाई कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स ऑफ आर्टिनॉइड्स द क्वालिटी ऑफ साउंड कैन बी अल्टर्ड। अब ये डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ साउंड कैसी है कि जो आपके आर्टिनॉइड्स हैं वो किस तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा लैरिंग्स के बारे में, कल हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में, बड़ा टॉपिक है। हमने पहले एनाटॉमी ऑफ टीथ पढ़ा पहले लेक्चर में, दूसरे के अंदर एनाटॉमी ऑफ लैरिंग्स पढ़ा, कल पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। इस तरीके से हम इसको पोर्शंस में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना आसान रहा। सारी चीज़ हमने पढ़ी, सारे कार्टिलेज हमने पढ़े, सारे अटैचमेंट्स हमने पढ़े, एक एक लाइन हमने अच्छे से पढ़ी समझ समझ करके। तो एक बार रिवाइज करके आइएगा। कल का हमारा टॉपिक रहेगा एनाटॉमी ऑफ फेरिंग्स। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टेक केयर, सी यू टुमारो।